प्रिय मानस प्रेमियों, इससे पहले भाग में आप लोगों ने सुना कि कैकेयी ने 2 वरदान राजा दशरथ से मांग लिए हैं और अब कैकेयी श्री राम से क्या कह रही है कि यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निधर के बैठी कहई कटुबानी, सुनित सुनत कठिनता अति कुलानी। जीभ कमाना बचन सरनाना, मनहु महीप मृदु लक्ष समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन उसके बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बरबीरु। सब प्रसंगो रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरी निठुराई। मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा हो। श्री रघुनाथ जी को सभार सुनाकर वह ऐसी बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हो। मन मुसुकाई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का पालन करने वाला है। आज्ञा पालन द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे माता सारे संसार में दुर्लभ है। मुनि गण मिलनु विशेषी बना, सब ही भांति हित मोर। तेहि महापितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे माता तुम्हारी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन मुख आजू। जौन जाऊं बन होय सेहु काजा, जौन जाऊं बन ऐसे हु काजा। प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण पी भरत राज्य पाएंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से सम्मुख है, यानी मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहली गिनती मेरी होगी। से वही अरंडु कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमृत ले ही विषु मांगी। तेउ न पाई अस समऊ चुकाही, देखो विचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर ऋण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं,
हे माता, तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट बिकल नर नायक देखी, थोड़ी ही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउ धीर गुण उदधि अगाधु, भामुहिते कछु बड़ अपराधु, जाते मोहिन कहत कछुराऊ, मोरि शपथ तो ही कहू सती भाऊ। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ बोल नहीं रहे हैं। तुम्हें मेरी सौगंध है हे माता, तुम सच सच बताओ कि आखिर बात क्या है। सहज सरल रघुवर बचन, कुमति कुटिल करी जान, चलई जोंक जल वक्र गति, यद्यपि सलिलु समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुखे पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई, शपथ तुम्हारे भरत कै आना, हे तुन दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली कि तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम्हें अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता, राम सत्य सबु जो कछु कहाहू, तुम पितु मातु बचन रत आहाहू। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध न बन पड़े, ये असंभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो वह सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितहि बुझाई कहु बलि सोई, चौथे पन जेहि अज सुन होई, तुम सम सुवन सुकृत जेहि दीन है, उचितन तासु निरादरु कीन है। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना कदापि उचित नहीं है। हे पुत्र, लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया दिक तीरथ जैसे, राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुरसरी गत सलिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख में भी ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मुरुछा राम ही सुमिरी, नृप फिरी कर भटलीन, सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हो गई
उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट बदली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अब निप अकनि राम पगु धारे, धरि धीरजु तब नयन उघारे। सचिव समारी राउ बैठारे, चरण परत नप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हुए हैं तो उन्होंने धीरज धर के अपनी आंखें खोली। मंत्री जी ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा श्री दशरथ जी ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते हुए देखा। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि पाली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। लिए स्नेह विकल उरलाई, गए मनि मनहु फनिकी फिर पाई। राम ही चितई रहे नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रबाहु। शोक विबस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा। विधि मनाउ राउ मन माही, जहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष बस होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी बन को न जाएं। सुमिरी महेश ही कहाई निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अब ढरदानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष और अवढरदानी मोहमांगा वर देने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचनु मोर तजी राही घर, परिहरि सीलु सनेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर वन में न जाएं, बल्कि घर ही में रहें। अजसु होई जग सुजसु न साऊ, नरक परां बरु सुर पुरु जाऊ। सब दुख दुसाह सहाबहु मोही, लोचनोट राम जनी होही। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, फिर पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दुसाह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट न हो। असमन गुनई राउ नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पीत ही प्रेम बस जानी, पुनि कछु कही मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं हैं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तात कहाऊं कछु करऊं ढिठाई,
अनुचित क्षमा जानिल रिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे कि हे तात, मैं कुछ कहता हूं, यह ढिठाई करता हूं, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। यति लघु बात लागी दुख पावा, काहुन मोहि कही प्रथम जनाबा। देखी गोसाई पूछियो माता, सुनि प्रसंगु भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर ये बात नहीं जनाई। आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह वश सोच परिहरियतात, आय सुदेय हर सिंह कई पुल के प्रभुगात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह वश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जनमु जगती तलतासु, पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासु। चारि पदार्थ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा कि इस पृथ्वी पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आयसु पाली जन्म फलु पाई, अहूँ बेगी ही हो जन रजाई। विदा मातु सन आबहु मांगी, चली हूँ बनही बहुरी पगलागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट कर आ जाऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग कर आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके मैं वन को चला जाऊंगा। यस कही राम गबनु तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरु न दीन्हा। नगर व्यापी गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। वो बहुत ही तीखी बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनी भय बिकला नगर नर नारी, बेली बिटप जीमी देखी दवारी। जो जहाँ सुनई धुनई सिर सोई, बड़ बिसादु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर जब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी हो, और देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वो वहीं पर सिर पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। मुख सुखाही लोचन सजल, मुख सुखाही लोचन स्रवही। सो पुन हृदय समाई, मनहु करुण रस कटकई।
उतरी अबध बजाई। मिले ही माझ विधि बात बिगारी, जहाँ तहाँ देहि कैकई गारी। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। यही पापीनी बूझी का परेऊ, छाई भवन पर पावक उधरेऊ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चाह दीखा, डारी सुधा बीसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। ये अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए अग्नि हो गई है। पालब बैठी पेड़ यही काटा, सुख मोह शोक ठाटु धरी ठाटा। सदा रामु यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पनुठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठटकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी है। सत्य कहीं कभी नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंबु बरु को गई जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कभी सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ने में, कभी सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की चाल नहीं जानी चाहिए। काहन पावकु जारी सक, कान समुद्र समाई। कान करे अबला प्रबल, के ही जग कालुन खाई। आग क्या नहीं जला सकती है, समुद्र में क्या नहीं समा सकता है, और अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जात क्या नहीं कर सकती है। जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चाह काह दिखावा। एक काही बल भूपन कीन्हा, बरु विचारी नहीं कुमति दीन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब ये क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर बर नहीं दिया। जो हठी भयो सकल दुख भाजनु, अबला विवश ज्ञान गुनु गाजनु। एक धर्म परमिति पहचाने, नृपहि दोषु नहीं देहि सयाने। जो हट करके कैकेयी को पूरा कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए हैं। स्त्री के विशेष बस होने के कारण उनका ज्ञान और गुण हरण हो गया है। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिव दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहानी बखानी।
एक भरत कर सम्मत कहाही, एक उदास भाई सुनी राही। वे शिव दधीच और हरिश्चंद्र की कथा कहकर एक दूसरे से बखान करते हैं। कहते हैं कि कोई एक इसमें भरत जी की संपत्ति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। कान मूंदी कर रद गई जीहा, एक कहीं यहाँ बात अलीहा। सुकृत जाहि जस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण पियारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि ये बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवय बरु अनल कन, सुधा होई विषतूल। सपने हूँ कबहू न करही किछु, भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ भी बोल नहीं सकते। एक विधात ही दूसनु देही, सुधा दिखाई दीन भी सुजेही। खरभरु नगर सोचु सब काहू, दुसादाऊ उर्मिटा उछाऊ। कोई कहता है कि विधाता को दोष, जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, हर किसी को सोच हो गया, हृदय में जलन हो गई, आनंद उत्साह सब खत्म हो गया। विप्र बधू कुल मान जठेरी, जे प्रिय परम कई केरी। लगी देन सिख सीलु सराही, बचन बान सम लागही ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी परम प्रिय थी, वे उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगे। भरतुन मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहु येहु सबु जगु जाना। करहु राम पर सहज स्नेहु, कहीं अपराध आजु बनु देहु। वे कहती हैं कि तुम जो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है, इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह किया करती थी, आज किस अपराध से उन्हें वन भेज रही हो? क्या आज श्री रामचंद्र जी से ज्यादा प्यारे तुम्हारे लिए भरत हो गए हैं? क्या जो इससे पहले कहती थी कि श्री रामचंद्र जी मुझे प्यारे हैं, वो केवल दिखावा करती थी। कबहु न कियहु सब तियारेसु, प्रीति प्रतीति जान सबु देसु। कौशल्याब काह बिगारा, तुम जे लागी वज्र पूरे पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा ऐसा नुकसान कर दिया, कौन सा बड़ा काम बिगाड़ दिया, जिस कारण तुमने सारे नगर पर एक वज्रपात कर दिया है और कौशल्या से इतना खतरनाक भयावह बदला ले रही हो। सीय की पिय संगु परिहरी, लखनु की रही है धाम। राजू की भूं जब भरतपुरा, नृपु की जी ही बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहां रहेंगी और न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न ही जीवित रह पाएंगे।
ये सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचारी उरछाणहु कोहु, शोक कलंक कोठि जनी होहु। भरत ही अवसि देहु जुबराजू, कानन काह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दे दो, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। पर श्री रामचंद्र जी का वन में जाने का क्या काम है? श्री रामचंद्र जी को अयोध्या में ही रहने दो, भरत को राजा बना दो। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुर ग्रह बसहु राम तज गेहु, नृप सनयस बरु दूसर लेहु। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम ये शंका बिल्कुल मत करो कि श्री राम जी बन ना गए तो भरत के राज्य में कोई विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर चले जाएं। जो नहीं लगी है वो कहे हमारे, नहीं लागी कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन्ही कछु होई, तो कहीं प्रगट जनाब सोई। जो तुम हमारे कहने पर नहीं चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला। एक तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुते कानन जोगु, कहा कही सुनी तुम्हें कहूँ लोगु। उठो बेगी सोई करहु पाई, जे विधि सो को कलंकु नसाई। राम सरीखा पुत्र क्या वन में जाने के योग्य है? ये सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जेहि भांति शोक कलंक जाई, उपाय करी कुल पालही। हठी फेरु राम ही, जात बन जनी बात दूसरी चालही। जिमि भानु बिनु दिनु, प्राण बिनु तनु चंद बिनु। जिमि भामिनी तिमि अवध, तुलसीदास प्रभु बिनु समुझी धौजिया भामिनी। जिस तरह नगर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा करो और बन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा लो। दूसरी कोई बात न चला। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना आज अयोध्या सूनी होने को है। हे भामिनी, तो अपने हृदय में इस बात को समझ सोच विचार कर देख लो। सखी ने सिखा बनु दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। ते कछु कानन दीकीन, कुटिल प्रबोधि कुंवरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुंवरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उतरुन दे दुसहरिस रूखी, मृगिन चितब जनु बाघिनी भूखी। व्याधि असाधि जानी तिन्ह त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती है। वह दुसह क्रोध के मारे बेमुरब्बत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन
हरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि और अभागिनी कहती हुई वहां से चली गई। राजू करत यहाँ दया बिगोई, किन्हे सियस जस करई ने कोई। यही विधि बिलपहि पुरे नर नारी, देहि कुचाली कोटि कगारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी नहीं करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उसासा, कबनि राम बिनु जीवन आसा। विपिल वियोग प्रजाय कुलानी, जनु जलचर गण सुखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की किसी में आशा नहीं है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जल में रहने वाले जीवों का समुदाय व्याकुल हो जाता। यति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पही रामु गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोचु जनी राख राऊ। सभी स्त्री और पुरुष अत्यंत विषाद के बस में हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास जाते हैं। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना उत्साह है। ये सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राजतिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राजतिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर ये हमारा जो सोच था वो मिट गया है। नव गयंदु रघुवीर, मनुराज अलान समान। छूट जानी बन गबन सुनी, उर आनंदु अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बंध जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में बड़ा आनंद छा गया है। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नाये उमाथा। दीन्ही असीस लाई उरलीन है, भूषण बसन निछावर कीन है। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्योछावर कर दिए। बार बार मुख चुंबती माता, बार बार मुख चुंबती माता। नैन नेह जलु पुलकित गाता, गोद राखी पुनि हृदय लगाए। सर्वत प्रेम रस पैद सुहाए। माता बार बार श्री राम का मुख चूम रही हैं, नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं।
श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर प्रेम रस बहाने लगे। प्रेमो प्रमोदु न कछु कहि जाई, रंक धनद पद बीजनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन में बोली कि कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुंद मंगलकारी। सुकृतशील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। माता जी पूछती हैं कि हे तात, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जे ही चाहत नर नारी सब, अतियारत यही भांति। जिमि चातक चातकी त्रसित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बलि बेगी नहाहू, जो मन भाव मधुर कछु खाहू। पितु समीप तब जायहु भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया। कहा कि ये तात मैं बलैया लेती हूं, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मीठा खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनी मति अनुकूला, मातु बचन सुनी अति अनुकूला। जन स्नेह सुरत रुके फूला, सुख मकरंद भरे श्री अमूला। निरखि राम मनु भवरुन भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे जो सुख रूपी मकरंद से भरे हुए थे और श्री लक्ष्मी जी के मूल थे। ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहो मातु सन अति मृदुबानी। पिता दीन है मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा कि हे माता, पिताजी ने मुझको बन जाने का वचन दिया है, बन जाने का आदेश दिया है, अर्थात मुझे बनकर राज्य दे दिया है, जहां सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयसु देहि मुदित मने माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जन स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही आनंद होगा। बरस चारि दस विपिन बसी, करि पितु बचन प्रमाण। आई पाए पुनि देखी हूँ, मनुजनि करसी मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को सत्य करके फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा, और तुम मन को दुखी बिल्कुल मत करना। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातुर करके।
सहम सुखी सुनि शीतली बानी, जिमि जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लग गए। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या सहम गई। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मनो मृगी सुनि के हरि नादु। नैन सजल तन थर थर कांपी, मांझ ही खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा लगता है कि सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, उनका शरीर थर थर कांपने लगा और वो बदहवास होकर खो गई। धरि धीरजु सुते बदनु निहारी, गद गद बचन कहती महातारी। तात पित ही तुम प्राण पियारे, देखी मुंदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद बचन कहने लगे कि हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो और तुम्हारे चरित्रों को देखकर भी नित्य प्रसन्न होते थे। राजू देने कहूँ शुभ दिन साधा, कहु जान बन के ही अपराधा। तात सुना बहु मोहिनी दानु, को दिन करे कुल भयउ कृसानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन विचारा है। फिर अब किस प्रकार से, किस अपराध से बन जाने को कहा है कि हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। निरखी राम रुख सचिव सुत, कारण कहे बुझाई। सुनि प्रसंग रही मूक जिमी, दशा बरनी नहीं जाई। श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा और उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। राखी न सकई न कही सक जाहू, दुहु भांति उर दारुन दाहू। लिखत सुधा करेगा लिखी राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। ये ना ये कह सकती हैं कि वन चले जाओ। माता कौशल्या ये भी नहीं कह सकती हैं कि तुम वन को चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति भिघेरी, भई गति सांप छुछुंदरी केरी। राखूं सुत ही करऊं अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छुछुंदर जैसी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख भी लेती हूं तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूं जाने बन तो बड़ी हानि, बन जाने के लिए कहूं तो भी बहुत बड़ी हानि है। संकट सोच विवश भई रानी, समुझी बहुरीतीय धर्म सयानी। राम भरत दो सुत समझानी। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस में हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या स्त्री धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की बड़ी माता धीरज धर कर वचन बोली कि हे तात, मैं बलिहारी जाती हूं, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। सरल सुभाव राम महातारी, बोली बचन धीर धरी भारी। तात जाऊं बलि की न्यूनी का, पितुआय सुसब धर्म टीका।
राजु देन कही दीन है बनु, मोहिन सो दुख लेसु। तुम बिनु भरत ही भूपति, प्रजहि प्रचंड कलेसु। राज देने को कहकर बन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा, कष्ट होगा। जो केवल पितु आय सुताता, तव जनि जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहेउ बन जाना, तो कानन सत अबध समाना। कहा कि ये तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने बन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान हो। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु उचित नृपहि बने बासु, बैबिलो की होई हरासु। कहा कि वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन के देवियां तुम्हारी माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़भागी बनु अबधो अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहाँ संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय होई संदेहु। कहा कि ये रघुवंश के तिलक बन बड़ा भाग्यवान है और ये अबध अभागा है, जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम्हें कहूँ मातु बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछिताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूं। यह विचारी नहीं करऊं हठ, झूठ स्नेहु बढ़ाई। मानी मातु कर नात बलि, सुरति बिसरी जनी जाई। देव पितर सब ये सोचकर झूठा इसने बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखूं पलक नैन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम्हें करुणा कर धर्म धुरीना। कहा कि हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलक में आंखों की रक्षा करती। तुम्हारी जो आंखें हैं और जो तुम्हारी पलकें हैं, जिस तरीके से तुम्हारी आंखों की रक्षा ये तुम्हारी पलकें कर रही हैं, इसी तरह से वन में तुम्हारी रक्षा हो। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष की है। प्रियजन और कुटुंबी सब तुम्हारे लिए कुशल चाहेंगे। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचारी सोई करहु पाई, सभी जियत जही भेंट आई। जाऊ सुखेन बनहि बलि जाऊं, करियनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना बेटा जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता,
भयो कराल कालु विपरीता, बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आपु ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसाह दाहुर व्यापा, बरनि न जाहि विलाप कलापा, राम उठाई मातुर लाई, कही मृदु बचन बहुरी समुझाई। हृदय में भयानक दुसाह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया कि समाचार ते ही समय सुनी, सीय उठी कुलाई, जाई सासु पद कमल जुगा, बंदी बैठी सिरुनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी व्याकुल हो उठी और अपनी सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीनी शीस सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखिए कुलानी, बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए हुए बैठी सोच रही हैं। चलन चाहत बन जीवन नाथु, के सुकृति सन होई साथु, की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर्तव्य कछु जाई न जाना। जीवननाथ बन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्य से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखति धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी, मनो प्रेम बस बिनती करही, हम सी पद जनि परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के बस होकर नूपुर यानी घुंघरू ये विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजू बिलोचनी मोचती बारी, बोली देखी राम महतारी, तात सुनहु सियायति सुकुमारी, सास ससुर परिजन नहीं पियारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी ये दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली कि हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को बड़ी प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुल भानु, पति रवि कुल कैरव विपिन, विधु गुण रूप निधान। इनके पिता जनक जी राजाओं की शिरोमणि हैं, ससुर सूर्यकुल के सूर्य हैं और पति सूर्यकुल रूपी कुमुद वन को दिखाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, नैन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखूं प्राण जान की हिलाई। फिर मैंने रूप की राज सुंदर गुण और शीलवाणी प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इनको आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कल्प बेली जिमी बहु विधि लाली, सिंच स्नेह सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयउ विधि बामा,
जानि न जाई काह परिणामा। इन्हें कल्प लता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव से स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बांध हो गए हैं। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन है पगु अबनी कठोरा। जियन मोरी जिमी जोग बतेरा हूँ, दीप बाती नहीं टारने का हूँ। सीता ने पर्यंक पृष्ठ गोद और हिंडेलों को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान इनकी रखवाली करती रही, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिय चलन चाहती बन साथा, आय सुका हो रघुना था। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नैन सकई किमि जोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ बन चलना चाहती है रघुकुल रे रघुनाथ। उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। करी के हरि निशिचर चरहि, दुष्ट जंतु बने भूरी। विष बाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवनि मूरी। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? बनिहित कोल की रात किशोरी, रचि बिरंचि विषय सुख भोरी। पाहन क्रमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिन्ह कले सुन कानन काऊ। बन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कहता आपस तीय कानन जोगू, जिन्ह तपे हेतु तजा सब भोगू। सिय बन बसी तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डेराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। ये पुत्र जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। सुर सर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी। अस बिचारी जस आय सुहोई, मैं सिख देहूं जान की सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या तलैयों में रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रहाई कहा अम्बा, मुहि कहाँ होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती हैं कि यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर अमृत से सनी हुई बात बोली। कही प्रिय बचन विवेक में कीन्ही मातु परितोष। लगे प्रबोधन जान की प्रगति विपिन गुण दोष। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर बन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे कि मातु समीप कहते सकुचाही, बोले समूह समुझी मन माही। राजकुमारी सिखा बनु सुनहु, आन भांति जिय जनि कछु गुण हो।
माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में ये समझकर कि ये समय ऐसा ही है, वे बोले कि हे राजकुमारी, मेरी सीख सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपने मोरनी के जो चाहू, बचन हमार मानी ग्रह राहू। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर पर ही रहो, अर्थात अयोध्या में ही रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा और सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई ही भलाई है। यही ते अधिका धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करी सुधि मोरी, होई प्रेम बिकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समूह जाय हो मृदुबानी। काहू सुभाय सपथ सतमोही, सुमुखी मातु हित राखूं तो ही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर उन्हें समझाना कि हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है। मैं ये स्वभाव से ही कहता हूं कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखना चाहता हूं। गुर श्रुति सम्मत धर्म फलु, पाई अभी नहीं कलेश। हठ बस सब संकट सहे, गालब नहुस नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हट के बस होकर गालब मुनि और राजा नहुस आज सबने संकट ही सहे हैं। मित्रों, इसके आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।